कल अमेरिका में आयोजित मेरे सत्संग के दौरान एक भक्त ने मुझसे एक गहन प्रश्न किया। भक्त ने प्रश्न किया, गुरुजी क्या वाकई सत्य है जो कथा भागवत में भगवान के विषय में बताया जाता है? मैंने कहा वे झूठ बोलते हैं। अगर कोई इंसान बीमार होता है तो कहां जाएगा? बोलो, राम मंदिर जाओगे या अस्पताल जाओगे? कहते हैं गाय का गोबर खाने से कैंसर ठीक होता है, तो बताओ भक्तों, इलाज के लिए विदेश क्यों जाते हो? समझो जरा। ये सब हम लोगों को भगवान के नाम पर गुमराह कर रखा है। और जब यही लोग कहते हैं धन दौलत त्याग कर भगवान की शरण में आ जाओ, और खुद कहीं पर भागवत कहने जाते हैं, लाखों रुपये लेते हैं। ये मायाजाल ही तो है। भगवान की शरण में जाने का मतलब यह थोड़ी है कि अपने शरीर का ध्यान छोड़ दो। जो शरीर भगवान ने दिया है उसकी सेवा भी तो ईश्वर सेवा है। जब बुखार आता है तब राम की जगह दवा ढूंढते हो। जब जीवन भर की परेशानी हो तब बाबा का झूठा गोबर इलाज क्यों बन जाता है? गाय पूज्य है, इसमें कोई दो राय नहीं, पर यह कहना कि गोबर खाने से कैंसर ठीक हो जाएगा, यह विज्ञान नहीं, धोखा है। जो कथावाचक कहते हैं धन दौलत छोड़ दो, भगवान की शरण में आ जाओ, वो खुद लाखों के हवाई सफर करते हैं, एसी पंडाल में रुकते हैं और पाटीदारों से लिफाफा लेते हैं। तो त्याग हमें क्यों सिखाते हो? तपस्या की राह हमें क्यों दिखाते हो जब खुद तुमने उसका कोई अनुसरण नहीं किया? भगवान के नाम पर डर बेचकर जो अपने महल खड़े करते हैं वो संत नहीं, व्यापारी हैं। सच्ची भक्ति वो है जो आंखें खोलती है, ना कि आंखें बंद करवाती है। और आखिर में बात सीधी सी है, भगवान अंधविश्वास से नहीं, सच सेवा और विज्ञान से मिलते हैं। सीताराम सीताराम। भगवान हमें देता है जीवन की सबसे कीमती चीजें, सांसें, धूप, पानी, हवा, ये सब बिना मांगे बिना शर्त के देता है। परंतु भक्तों, नौकरी, पैसा और इज्जत भगवान नहीं देता। इन्हें पाने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ती है और संघर्ष। और लोगों को यह सब पता है, फिर भी लोग भगवान के सहारे बैठे रहते हैं और अंधविश्वास पर विश्वास करते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती है, जब मेहनत की जगह हम मंदिरों के चक्कर लगाते हैं, जब पढ़ाई करने की बजाय हम ताबीज और ज्योतिष के भरोसे बैठ जाते हैं। भगवान को सोने का मुकुट चढ़ाने से पहले किसी भूखे को रोटी चढ़ाओ। मंदिर में 1001 रुपए का प्रसाद चढ़ा सकते हो, लेकिन सड़क पर ठंड में कांपते गरीब को एक कंबल नहीं दे सकते। यह कैसी भक्ति है? भक्ति का मतलब भीड़ में धक्का देना नहीं, किसी गिरते को संभालना है। भगवान को फूल चढ़ाने से पहले अपने स्वभाव में खुशबू लाओ। जय श्री राम। सुनो भक्तजनों, जीवन का अनमोल सत्य बताने जा रहा हूं। जब कोई इंसान दुनिया से विदा होने लगता है तो तुरंत उसके कपड़े, उसका बिस्तर, उसके द्वारा इस्तेमाल किया हुआ सभी सामान उसी के साथ घर से निकाल दिए जाते हैं। पर कभी कोई उसके द्वारा कमाया गया धन दौलत, प्रॉपर्टी, उसका घर, उसका पैसा, उसके जेवरात यादि, इन सबको क्यों नहीं छोड़ते, बल्कि गले का हार, सोने की अंगूठी भी खींचकर निकाल लिया जाता है। इससे पता चलता है कि रिश्ता किन चीजों से था। लेकिन आपके द्वारा कमाया हुआ पुण्य, परोपकार, आपका नाम, आतर, इसे कोई नहीं छीन सकता। हाड़ जले ज्यों लकड़ी, केस जले ज्यों घास, कंचन जैसी काया जल गई, कोई ना आया पास। इसलिए बंधुओं, ऐसा काम करो कि मरने के बाद लोग तुम्हारे धन के कारण नहीं, मन के कारण नाम लें। यदि यह वाणी हृदय को छू गई हो